भागलपुर में लोजपा के संस्थापक स्वर रामविलास पासवान जी की मनाई गई जयंती। भागलपुर जिला अंतर्गत गोकुल गार्डन खरमंचक में लोजपा के संस्थापक स्वर रामविलास पासवान जी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोजपा के जिला अध्यक्ष माननीय राजेश वर्मा के साथ साथ अनेकों लोजपा के महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं लोजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वर रामविलास पासवान जी तलिया चित्र पर पुष्प अर्पण किया और केक काटकर रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नाम से नारा लगाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे संस्थापक स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब कार्यकर्तागण यहाँ आज मौजूद हुए हैं और प्रयास यही है कि उनकी जो सोच थी दलितों के लिए, वंचितों के लिए और वैसे तमाम लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग देश का है, उसको किस तरीके से समृद्ध किया जाए, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं, वन नेशन वन कार्ड जैसी योजनाएं लाने वाले हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे। कोरोना काल में बीमार होने के बावजूद मुफ्त में राशन वितरण की योजना उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखकर स्वीकृत कराने का काम किया। ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शोषित, वंचित और गरीब वर्ग के तबकों के लोगों के लिए करने का काम किया गया। तो यह 77वां उनका जन्म दिवस जो हम मना रहे हैं वो उनके जाने के उपरांत इसीलिए मनाया जा रहा है कि कहीं भी किसी भी रूप में उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आज भी कई ऐसे हजारों नौजवान और अभिभावक मिलते हैं जो खुद बताते हैं कि किस तरीके से रामविलास पासवान जी ने उनको रोजगार देने का काम किया, किस तरीके से रेलवे में और अन्य संस्थाओं में उन्होंने भर्ती में उनको सहयोग करने का काम किया। तो उनको भुलाया जा सके यह संभव नहीं है। देश का दूसरा अंबेडकर उनको माना गया। ऐसे हमारे संस्थापक और हम लोगों के धरोहर आज उनके जन्मोत्सव पर हम लोग सब केक काटकर और जो भी दलित बस्ती है वहाँ पर जाकर हम लोग उनके बीच भी कपड़ा और मिठाई वितरण का काम करने का काम करेंगे। हम लोग सब हृदय से उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उनके बताए गए मार्ग पर हम सभी लोग चलकर देश को और बिहार को, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी को मजबूती प्रदान करने का काम करें। भागलपुर पुलिस द्वारा टॉप 10 कुख्यात अपराधी विक्रम यादव अपने साथियों के साथ गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। शाहकुंड थाना द्वारा लूटकांड का भी पुलिस ने किया सफल उद्भेदन। लूटकांड का जिसने कराया था केस दर्ज, उसी ने रची थी झूठे षड्यंत्र। भागलपुर में 2 कांडों का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई से 4 जुलाई तक विशेष समकालीन अभियान निर्धारित किया गया था। इस अभियान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर की टॉप 10 की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी कर्मी विक्रम यादव, जिसके विरुद्ध कई लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे मामले दर्ज है, इसके नाम से पूरे शहर में दहशत फैला हुआ है। आज उसे पुलिस ने उनके सहयोगियों के साथ और हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में विक्रम यादव, छोटू कुमार और दीपक कुमार है, जिसके पास से 2 देशी कट्टा, 1 देसी सिक्सा, आधा दर्जन से अधिक जिंदा गोली बरामद किए गए। वहीं दूसरी ओर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा 30 जून को मनीष कुमार से नकद 4,77,200 रुपये, मोबाइल व अन्य सामान हथियार के बल पर अपराधियों द्वारा छीन लेने के संबंध में मनीष कुमार गुप्ता के द्वारा लिखित आवेदन शाहकुंड थाने में दी गई थी। गंभीरता से इस पर विचार करते हुए पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में मनीष कुमार गुप्ता खुद इसके दोषी पाए गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैंने ही झूठा केस दर्ज कराया है, क्योंकि महाजन के द्वारा पैसा का तगादा किया जा रहा था। महाजन को तत्काल पैसा देने से बचने के लिए मैंने स्वयं इस घटना की कहानी बनाई और केस दर्ज कराया। वहीं जिस मोबाइल से मनीष कुमार गुप्ता ने यह जानकारी दी थी, उस मोबाइल को ही उसने तोड़कर फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने मनीष कुमार के द्वारा फेंके मोबाइल बरामद कर लिए हैं और पुलिस के द्वारा मनीष कुमार गुप्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई। प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, उसमें मुख्य रूप से 2 विषय पर आपसे बात करनी है। पहला तो 3 दिन पहले शाहकुंड में एक व्यक्ति के द्वारा लूट का कांड दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा दावा किया गया कि 4 अपराधियों के द्वारा उनसे लगभग 4,77,000 रुपये शाहकुंड और अकबर नगर के बॉर्डर पे लूट लिया गया। और इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ और एसएचओ ने मौके पर पहुंच के मुआयना किया
और पूरे घटना के उद्भेदन के लिए एक टीम बनी जिसने अपना कार्य परंपरागत तरीके से और वैज्ञानिक अनुसंधान से कार्य प्रारंभ किया, जिसमें वादी से भी कई बार पूछताछ हुई, किस तरीके से घटना कारित की गई। इसमें उन्होंने बताया कि पैसे के साथ साथ उनका मोबाइल भी लूटा गया था और अनुसंधान के क्रम में उनकी कही गई बहुत सारी बातों में विरोधाभास दिखा और उसका सत्यापन किया गया तो पाया गया वो बहुत सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। जब उनसे पुनः पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो मैंने कांड दर्ज कराया है वो मैंने गलत दर्ज कराया है और वादी के ही बयान के आधार पे जो उनसे लूटा हुआ मोबाइल था वो हबीबपुर थाना क्षेत्र में पुलिया के नीचे से टूटी हुई अवस्था में बरामद किया गया। पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये जो पूरे घटना का जो प्रपंच रचा गया था वह एक इनके महाजन हैं जो शहर में अलीगंज में उनकी दुकान है, जहाँ से अपना माल का उठाव करते थे। वहाँ से लगभग 15 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। तो उस कर्ज में कुछ रियायत और समय की कुछ मोहलत पाने के लिए ये पूरे घटना का प्रपंच रचा गया और इस प्रकार इस पूरे घटना का भागलपुर पुलिस के द्वारा, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम बनी थी, उसने पर्दाफाश किया है और जो वादी हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो एक बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस को मिली है तो इस पूरे इलाके का, जहां हम लोग बैठे हुए हैं सुल्तानगंज, कुख्यात अपराधी विक्रम यादव जो कि सीढ़ी घाट के आसपास का रहने वाला है, जो कि पिछले 6 माह से कई घटनाएं कारित करके और फरार था, उसको हम लोगों ने कल घोरघट के पास से उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 2 देसी पिस्टल और 1 देसी रिवॉल्वर और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वह पुनः एक घटना कारित करने के फिराक में था और विक्रम यादव जो टॉप 10 भागलपुर की जो सूची है अपराध कर्मियों की उसमें शामिल रहा है और उसमें उसके ऊपर पूर्व में हत्या के 3, हत्या के प्रयास के 1, आर्म्स एक्ट के 1, अपहरण का 1 और पुलिस पर हमले का 1 कांड में वो वांछित रहा है। और इस पिछले 15 दिनों में भागलपुर पुलिस के द्वारा टॉप 10 में शामिल कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें ये चौथी गिरफ्तारी कल हुई है विक्रम यादव की। इसके पूर्व में भी एक संगम, जिसको कि औद्योगिक थाना क्षेत्र से पकड़ा गया, टॉप 10 में शुमार था। एक कपिल यादव, जिस पर कुल 24 कांडों में वो वांछित था, जिसमें लूट के 9 कांड थे और हत्या के 1 कांड थे, डकैती का 2 कांड था, आर्म्स एक्ट का 8 कांड था और अन्य 4 कांड। और एक अन्य महत्वपूर्ण अभियुक्त जो बाबर, जो कि एक्सप्लोसिव एक्ट बम कांड के एक कांड में आरोपी था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसके ऊपर भी पूर्व में 4 कांड में वांछित था, जिसमें कि एनडीपीएस एक्ट के 1 कांड और एक्सप्लोसिव एक्ट और आर्म्स एक्ट के 3 कांड में वांछित रहा है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस श्रावणी मेला के पहले पिछले कई दिनों से अपराध कर्मियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और जहाँ पर श्रावणी मेला का जो मुख्य स्थल है वहाँ का एक कुख्यात अपराधी पकड़ा गया है। इससे हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो श्रावणी मेला होगा वो अत्यंत शांतिपूर्वक गुजरेगा और हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न कराने में सफल होंगे।